हेलो जेई योद्धाओं, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी जेई की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो मैं भी आपके साथ बहुत ही आपकी सहयोग कर रहा हूं और जो भी हमारे चैनल पे नए व्यूअर आते हैं उनसे मेरा एक हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट होता है कि हमारे वीडियो को एक बार कंप्लीट देखिए और अपना राय कमेंट बॉक्स में बताइए कि वीडियो कैसा लगा। देखिए भाई, अभी भी फेम के पीछे भागना बंद कीजिए, क्योंकि जहां पे सही कंटेंट मिलता है वहां से अपना प्रिपरेशन बूस्टअप कीजिए, ना कि किसी टीचर के फेम के ऊपर जाइए। तो हमारे वीडियो को एक बार कंप्लीट देखिएगा और अपना जो भी सजेशंस होगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आज की एक खूबसूरत सी टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि जेई मेन और जेई एडवांस दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो है आपका कैली हैमिल्टन थ्योरम, जिससे कि अपन एक मैट्रिक्स इक्वेशन लिखते हैं। तो सबसे पहले एक खूबसूरत सा हेडिंग डाल दीजिए, दैट इज कैली हैमिल्टन थ्योरम। कैली हैमिल्टन थ्योरम। तो सबसे पहले बात करेंगे कि कैली हैमिल्टन थ्योरम क्या होता है, इसका स्टेटमेंट क्या है, एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस आल्सो योर फेवरेट थिंग दैट इज शॉर्टकट। शॉर्टकट आपको पसंद है, शॉर्टकट की भी बात करेंगे। बस कैली हैमिल्टन थ्योरम के बारे में बता देते हैं ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि वो शॉर्टकट कैसे आया। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कैली हैमिल्टन थ्योरम क्या है। तो स्टेटमेंट आप लिखिएगा कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स satisfies its own characteristics equation। satisfy its characteristics equation। स्क्वायर मैट्रिक्स जितने भी होंगे वो सारे के सारे अपने कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो अब बात रही कि स्क्वायर मैट्रिक्स किसको बोलेंगे और उस स्क्वायर मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। दिस इज द बिग पॉइंट ऑफ दिस डिफिनेशन। तो स्क्वायर मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को बोलते हैं जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं। तो क्या लिखेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स आपका है नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, दोनों इक्वल होंगे, उसी को स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। अब है कि कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन किस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, तो सपोज आपका एक मैट्रिक्स ए है, ए मैट्रिक्स आपका है, एक एग्जांपल लेते हैं, वो एग्जांपल है आपका 3 1 7 5। ये आपका कोई ए मैट्रिक्स है। ठीक है, अब ए मैट्रिक्स है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन लिखना है। उसको लिखने के लिए क्या करते हैं अपन, ए माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई। ये चीज आपको समझ नहीं आया कि इसको कैसे। सबसे पहले बात करते हैं ए माइनस लेमडा आई क्या है। ए माइनस लेमडा आई का मतलब है कि जो मैट्रिक्स ए है और उसका डायगोनल वाला जो एलिमेंट्स है उसमें आप लेमडा सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। यहां पे डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, 3 और 5। तो इसका जो a माइनस लेमडा आई होगा वो इस तरीके से होगा, 3 माइनस लेमडा और 5 माइनस लेमडा। मीन्स कि जो डायगोनल एलिमेंट्स है उसमें अपन क्या करेंगे, लेमडा सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये वाला a माइनस लेमडा आई क्या हो जाएगा, 3 माइनस लेमडा और 5 माइनस लेमडा। ठीक है, और ये 7 और 1 एज इट इज रह जाएगा। शायद आपको नहीं समझ आया तो थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं कि ए मैट्रिक्स ये क्या था। ये मैट्रिक्स आपका ये था 3 1 7 5। सब्ट्रैक्ट किसको कर रहे हैं, लेमडा आई। लेमडा आई मतलब आई क्या है, आई आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, 1 0 1 1 और 0 0 0। यही आपका है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं। यस, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है।
और इसमें अपन लेमडा अगर मल्टीप्लाई कर दे तो क्या बन जाएगा, ये लेमडा बन जाएगा और ये लेमडा बन जाएगा। तो मीन्स लेमडा आई क्या है, ये वाला है, मीन्स लेमडा 0 0 लेमडा, यही है। इस मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें इसको इससे सब्ट्रैक्ट करना है, तो क्या बनेगा, अगर सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स आता होगा तो क्या बनेगा, 3 माइनस लेमडा और 1 माइनस 0 तो 1, 7 माइनस 0 7 और 5 माइनस लेमडा। इस तरीके से आ जाता है ये वाला आपका स्टेटमेंट। ये एक्सप्रेशन यहां से आ गया। शायद आपको समझ आ गया होगा कि ये वाला डायरेक्टली कैसे लिख दिए कि डायगोनल एलिमेंट्स में सब्ट्रैक्ट कर दिए, ठीक है। लेकिन अभी ये कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन नहीं बना, ये सिर्फ a माइनस लेमडा आई का एक्सप्रेशन आया कि a माइनस लेमडा आई करने पे कौन सा मैट्रिक्स बनता है, दिस इज द मैट्रिक्स, ठीक है। लेकिन कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन क्या बोलता है कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0 जब करेंगे तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन बनेगा। तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा और उसको जब 0 से इक्वेट करेंगे वही कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन रहेगा। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या है, 3 माइनस लेमडा इंटू 5 माइनस लेमडा, 3 माइनस लेमडा इंटू 5 माइनस लेमडा और माइनस 7 इक्वल टू 0। इसका डिटर्मिनेंट यही वाला है, ठीक है। अब इसको अपन मल्टीप्लाई करते हैं, 3 5 जा 15 माइनस 3 लेमडा माइनस 5 लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर माइनस 7 इक्वल टू 0। अब क्या, लेमडा स्क्वायर माइनस 8 लेमडा और आपका प्लस ये 8 आएगा, ये आपका कितना है, माइनस 8 लेमडा और प्लस 8 इक्वल टू 0। ये आपका कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन बन गया। क्या आ गया, लेमडा स्क्वायर माइनस 8 लेमडा प्लस 8 इक्वल टू 0। लेकिन ये तो सिर्फ अभी कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन निकला, लेकिन पूरा स्टेटमेंट क्या है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सैटिस्फाई इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक्स। इसका कहने का मतलब है कि इस कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन में वेरिएबल इस टाइम पे क्या है, लेमडा है। लेकिन कैली हैमिल्टन थ्योरम के अकॉर्डिंग जब इस लेमडा को रिप्लेस करेंगे मैट्रिक्स से, मैट्रिक्स क्या है, ए है, अगर इस लेमडा को रिप्लेस करेंगे ए से तो भी ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। देखिए इस तरीके से, मींस इसी इक्वेशन को अपन क्या लिख देंगे, ए स्क्वायर माइनस 8a प्लस 8i इक्वल टू 0 और ये सेटिस्फाई कर देगा। यही आपका कैली हैमिल्टन थ्योरम है कि ए स्क्वायर मींस मैट्रिक्स का स्क्वायर, मींस आप मैट्रिक्स का स्क्वायर माइनस 8 इंटू मैट्रिक्स ए प्लस 8 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल टू 0। मींस इस इक्वेशन को ये मैट्रिक्स भी सेटिस्फाई करेगा। ये कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन है और ये खुद जब इस लेमडा का रिप्लेसमेंट मैट्रिक्स से किए और फिर भी ये सेटिस्फाई हो रहा है। तो आपको लग रहा होगा कि आपको किस तरीके से पता चला ये सेटिस्फाई हो रहा या फिर नहीं, ये तो मैं आपको थ्योरम बताया, लेकिन आप इसको अपने घर पे चेक कर सकते हैं कि ए स्क्वायर निकालिए और ए आपको पता है, आपको एडिशन ऑफ मैट्रिक्स आता है, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स आता है, फिर आप चेक कर लीजिएगा कि इस चीज का रिजल्टेंट 0 के बराबर आता है या नहीं। बिल्कुल आएगा, क्योंकि कैली भाई बहुत ही एक्सपेरिमेंट करके ये थ्योरम दिए थे, ठीक है। तो आई होप आपको कैली हैमिल्टन थ्योरम बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ये तो मैं अभी 2x2 मैट्रिक्स की बात की थी और 3x3 मैट्रिक्स में भी होगा, 4x4 में भी होगा, जितने भी स्क्वायर मैट्रिक्स हैं सारे में ये थ्योरम वैलिड है, ठीक है। अब मैं आपके साथ शॉर्टकट का बात करता हूं क्योंकि एट द एंड क्वेश्चन उसी से बनेगा, ठीक है। तो आप बने रहिए। शॉर्टकट बात करेंगे 2x2 मैट्रिक्स का, तो ध्यान से देखिए। मैट्रिक्स इक्वेशन 4 2x2 मैट्रिक्स, 2x2 मैट्रिक्स का इक्वेशन किस तरीके से लिखेंगे, ध्यान से देखते रहिए। मैं आपके सामने एक स्टेटमेंट लिखता हूं, एक एक्सप्रेशन लिखता हूं कि आपका कोई सपोज एक मैट्रिक्स है, सपोज आपका मैट्रिक्स ए है और ए अभी क्या था, ए अभी अपन एग्जांपल लिए थे, वो क्या था 3 1 7 5, यही था, ठीक है।
अगर आपको डायरेक्टली इस मैट्रिक्स का इक्वेशन लिखना है, करेक्ट, अभी जो इक्वेशन आया था कैली हैमिल्टन थ्योरम से, उस इक्वेशन को अपन डायरेक्टली लिखना है, उतना नहीं करना है मल्टीप्लीकेशन एंड ऑल, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले ए स्क्वायर लिख दीजिए, माइनस लगा दीजिए, और यहां पे ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए इंटू ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई इक्वल टू 0। बस दिस इज द ऑल मंत्र एंड तंत्र ऑफ दिस शॉर्टकट। दिस इज द शॉर्टकट। ये शॉर्टकट आया, लेकिन कैली हैमिल्टन थ्योरम पर बहुत सारे प्रॉब्लम जब सॉल्व किए गए, उसके बाद ये चीज ऑब्जर्व किया गया कि हर मैट्रिक्स के लिए, हर 2x2 मैट्रिक्स के लिए ये सेटिस्फाई कर रहा है कि ए स्क्वायर, और यहां पे ए का जो कोफिशिएंट आ रहा है वो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स है, और यहां पे जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का कोफिशिएंट आ रहा है वो जो है डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स है। ध्यान से देखिए, अभी मैं आपके सामने जब इसको सॉल्व किया था तो अपना लास्ट पेज देखिएगा, वो क्या था, ए स्क्वायर माइनस 8a प्लस 8i इक्वल टू 0 आया था। इसको ध्यान से देखिए, अभी ये आया था लास्ट पेज में सॉल्व करने पर। अब ये बताइए, यहां पे जो 8 है और यहां जो ये वाला लिखा हुआ है, दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या पता चलेगा कि मैट्रिक्स ए का ट्रेस 8 के बराबर होना चाहिए। तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू 8 होना चाहिए, और यहां से पता चलता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 8 होना चाहिए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 8 होना चाहिए, ठीक। अब यहां से चेक कीजिए आप कि ये बात सही है या गलत है। इस मैट्रिक्स का ट्रेस कितना होगा? ट्रेस क्या है? सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। तो 3 + 5 8 हो गया, पहला चीज सेटिस्फाई। दूसरे चीज पे आइए, डिटर्मिनेंट पे। डिटर्मिनेंट इस मैट्रिक्स का निकालिए, 5 3 जा 15, 15 माइनस 7 कितना हुआ? 8। डिटर्मिनेंट कितना है? 8। पता चल गया कि किस तरीके से ये चीज काम करता है। तो बस आपको 2x2 मैट्रिक्स का अगर उसका इक्वेशन लिखना है तो बस इतना याद रखिए कि ए स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू मैट्रिक्स ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल टू 0। बस आपको ये याद रखना, इस पे स्टार मार्क कर लीजिए, बाकी कुछ नहीं। बाकी ये चीज आपको एग्जांपल समझ आ गया कि ये वाला सही है या फिर गलत है, ये चीज पता चल गया। अब देखते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन जो कि जेईई मेन में भरा पड़ा है, तो आप बने रहिए। आपके सामने एक जेईई मेन 2022 का क्वेश्चन लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए, और अभी तक जितना कॉन्सेप्ट आपको बताए उसी से सॉल्व होगा, और बहुत इजीली मक्खन की तरह सॉल्व होगा। पहले ध्यान से पढ़िए कि आपका ए मैट्रिक्स है, इस तरीके से मैट्रिक्स देखें तो दिमाग में क्लिक कर गया कि दिस इज 2x2 मैट्रिक्स, ये 2x2 मैट्रिक्स है। अब आगे पढ़िए कि लेट अल्फा बीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर बी सच दैट अल्फा ए स्क्वायर प्लस बीटा ए इक्वल टू 2i, देन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। तो इतना पता चल गया कि भाई कुछ तो 2x2 मैट्रिक्स के इक्वेशन की बात की जा रही है। यहां पे तो ये इक्वेशन है भाई कि 2x2 के कुछ मैट्रिक्स के इक्वेशन की बात की जा रही है। तो अभी मैं आपको बताया था कि अगर 2x2 मैट्रिक्स है और उसका आपको इक्वेशन लिखना है तो क्या कीजिएगा? उसके लिए क्या करना है? मुझे कुछ नहीं पता इक्वेशन, लेकिन कैसे लिखेंगे? ये मैट्रिक्स है, लिख लेते हैं। ये मैट्रिक्स 1 है, 2 है, -2 है, -5 है। इसका इक्वेशन लिखना है। क्या लिखेंगे? किस तरीके से? ए स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू मैट्रिक्स ए प्लस डिटर्मिनेंट इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल टू 0। इस तरीके से ही लिखते हैं, यही पूरा तंत्र मंत्र है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या रिक्वायरमेंट है? ट्रेस ऑफ ए। तो यहां से ट्रेस ऑफ ए क्या हो जाएगा? -4। तो यहां से बताइए ट्रेस ऑफ ए कितना है? -4। ट्रेस का मतलब समझ रहे हैं ना? सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स 1 + -5, तो -4 हो गया।
और डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, -5 + 4 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो -1 हो गया डिटर्मिनेंट, -4 हो गया ट्रेस। तो इक्वेशन अब क्या बनेगा, a² माइनस ट्रेस ऑफ ए कितना है, -4 इंटू मैट्रिक्स ए प्लस डिटर्मिनेंट कितना है, -1 इंटू आई इक्वल टू 0। अब देखिए ओवरऑल क्या बन गया इक्वेशन, a² प्लस 4a माइनस आई इक्वल टू 0। ठीक है, अब आई को उस साइड कर दें तो a² प्लस 4a इक्वल टू क्या आ गया, आई आ गया। लेकिन जो ये इक्वेशन है इसमें राइट हैंड साइड क्या है, 2i है। ठीक है, तो अपन इसको 2i बनाने के लिए क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में 2i बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड। तो क्या बनेगा ये 2a² प्लस 8a इक्वल टू 2i बनेगा, यही बनेगा। अब देखिए ये भी ए मैट्रिक्स का इक्वेशन है, ये भी मैट्रिक्स ए का इक्वेशन है। मीन्स अगर दोनों को कंपेयर करेंगे तो इक्वल होना चाहिए। ये भी मैट्रिक्स ए का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी मैट्रिक्स ए का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और दोनों के राइट हैंड साइड भी इक्वल है, तो दोनों कंपेरेबल होना चाहिए। यस, जब दोनों का कंपेरिजन करेंगे तो यहाँ पे a² का कोफिशिएंट अल्फा है, यहाँ पे a² का कोफिशिएंट 2 है। मीन्स ऑन कंपेरिजन अल्फा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और a का कोफिशिएंट 8 और a का कोफिशिएंट बीटा, मीन्स बीटा आपका कितना आ गया, 8 आ गया। और आपको वैल्यू क्या बताना था, अल्फा प्लस बीटा का, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, 10। तो दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो 10 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये देखिए कि जब भी आपको मैट्रिक्स इक्वेशन का क्वेश्चन पूछा जाए तो सीधे आप उस मैट्रिक्स का इक्वेशन लिखिए, उसके बाद उससे कंपेयर करना स्टार्ट कीजिए। और एक आपको वेराइटी का सवाल कराते हैं जिसमें इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स पूछा जाता है। तो ठीक है, वो नेक्स्ट सवाल लिखते हैं। ये देखिए आपका एक जेईई मेन 2024 का ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखिए क्या है कि ए मैट्रिक्स आपको इस तरीके से गिवन है। तो ए मैट्रिक्स जब आप अपन देखे तो दिमाग में क्या आया, 2x2 मैट्रिक्स है। अंदर क्या लिखा है, इट डजंट मैटर, 2x2 मैट्रिक्स है। ठीक, ये इनवर्स इक्वल टू अल्फा ए प्लस बीटा आई। यहां पे सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन, ए इनवर्स है। अब लोग जाएंगे इसके पीछे कि ए इनवर्स निकालना है, इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए से, ये करना स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल यही तो फिर मैट्रिक्स इक्वेशन किस लिए पढ़े, ये कब काम आएगा, मैट्रिक्स इक्वेशन से अपन इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे अभी तुरंत बताएंगे। एंड अल्फा प्लस बीटा में एक इक्वेशन है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -2 है। अब वैल्यू पूछा जा रहा है कि 4α² प्लस β² प्लस λ²। ठीक है, सबसे बड़ी चैलेंज का कि इस इक्वेशन को अपन किस नजरिए से देखेंगे। सबसे बड़ा चीज है कि ए इनवर्स निकालना है, बाकी चीज तो पता है ना, ए भी पता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी पता है। तो चैलेंज क्या है, ए इनवर्स निकालना। तो सबसे पहले अपन इसको लिख देते हैं कि मैट्रिक्स ए इक्वल टू क्या है, 1 5 λ 10। ठीक, इतना लिख दिए। अगर अपन इसका इक्वेशन लिखने जाए तो क्या करेंगे, a² माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू मैट्रिक्स ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई इक्वल टू 0। इसी तरीका से लिखते हैं। यस, अब देखिए क्या करेंगे, a² माइनस ट्रेस ऑफ ए कितना हो जाएगा, 11 इंटू ए मैट्रिक्स ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा, 10 माइनस 5 λ इंटू आई इक्वल टू 0। यही हो गया इस मैट्रिक्स का इक्वेशन। यस, इतना समझ आ गया। तो अब बताइए कि अगर सपोज अपन इसको लिख दें इस तरीके से कि अपन निकालना क्या है। अगर इसको कर दें a², ये जो माइनस वाला है उसको राइट हैंड साइड कर दें तो क्या बनेगा, a² प्लस 10 माइनस 5 λ इंटू आई इक्वल टू 11 बनेगा, यही बनेगा। ठीक है, ये बताइए कि इनवर्स निकालना है।
इनवर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों साइड अपन मैट्रिक्स ए से डिवाइड कर देंगे। मैट्रिक्स ए से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे ए स्क्वायर है और ए से डिवाइड करेंगे तो ए बचेगा। यहाँ पे आई अपॉन ए होगा तो ए इनवर्स ही बनेगा, ये तो इनवर्स ही बनेगा। आई का मतलब आप क्या समझ रहे हैं, 1 है वो, तो 1 अपॉन ए वही ए इनवर्स है, तो यहां से तो ए इनवर्स निकल जाएगा प्लस 11 ए, और यहाँ पे ए से डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा। तो दोनों साइड क्या करेंगे, देखिए इनवर्स निकालने का सिंपल फंडा क्या है कि डिवाइड बाय मैट्रिक्स ए ऑन बोथ साइड। तो दोनों साइड ए से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड बोथ साइड बाय ए बाय मैट्रिक्स ए। तो क्या हो जाएगा, ये वाला इक्वेशन, ये वाला टर्म ए बन जाएगा प्लस 10 माइनस 5 लैम्डा इंटू ए इनवर्स बन जाएगा, ये वाला ए इनवर्स बन जाएगा प्लस 11 हो जाएगा। इतना समझ आ गया। अब बताइए यहाँ पे तो ए इनवर्स निकालना है, तो ए इनवर्स अपन निकालते हैं यहां से। तो यहां से अगर ए इनवर्स निकालेंगे तो क्या बनेगा, सबसे पहले इसको इधर लाइए, तो ये बनेगा 1 अपॉन 10 माइनस 5 लैम्डा इंटू 11 माइनस ए, यही बनेगा 1 अपॉन 10 माइनस 5 लैम्डा इक्वल टू 11 माइनस ए। देखिए अगर कुछ स्टूडेंट को नहीं समझ आया होगा मैं बता देता हूं, पहले 11 माइनस ए करेंगे और ये मल्टीप्लीकेशन में, तो ये वाला डिवीजन में आ गया, ठीक है, ये इनवर्स आ गया। अब ये बताइए, ध्यान से इस इक्वेशन को देखिए। अब इस इक्वेशन को थोड़ा और बड़ा करके लिखते हैं, सपोज यहाँ पे लिखते हैं आपका ए इनवर्स आ गया और यहाँ पे भी आपका ए इनवर्स है कि अल्फा ए प्लस बीटा आई। तो यहाँ पे और आपका ए इनवर्स अपन इसको एक्सपेंड करते हैं, तो यहाँ पे ए इनवर्स क्या बनेगा 11 अपॉन 10 माइनस 5 लैम्डा माइनस ए अपॉन 10 माइनस 5 लैम्डा बनेगा। और इस इक्वेशन को कंपेयर करें तो यहां से अल्फा का वैल्यू क्या आ जाएगा, अल्फा का वैल्यू, अल्फा यहाँ पे क्या है, मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट है, और यहाँ पे मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट क्या है -1 अपॉन 10 माइनस 5 लैम्डा, तो -1 अपॉन 10 माइनस 5 लैम्डा ये अल्फा हो गया। और आपका बीटा कितना हो जाएगा, बीटा आपका हो जाएगा 11 अपॉन 10 माइनस 5 लैम्डा, तो ये आपका बीटा आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अल्फा भी पता चल गया, बीटा भी पता चल गया। अब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -2 क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो यहां से अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -2 कर देंगे। अब अल्फा के जगह क्या लिखेंगे, -1 अपॉन 10 माइनस 5 लैम्डा प्लस बीटा क्या लिखेंगे 11 अपॉन 10 माइनस 5 लैम्डा इक्वल टू कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। अब इस इक्वेशन को यहां सोल्व करते हैं, इक्वेशन सोल्व कीजिएगा तो क्या आएगा, -10 इक्वल टू आएगा -2 इंटू 10 माइनस 5 लैम्डा। तो अगर इसको कैंसिल करेंगे तो ये -5 आएगा, तो -5 इक्वल टू 10 माइनस 5 लैम्डा। तो यहां से लैम्डा का वैल्यू आपका 3 आ जाएगा। जब लैम्डा का वैल्यू 3 आ गया तो यहां से आप क्या निकाल लीजिएगा, अल्फा निकाल लीजिएगा लैम्डा को पुट करके, और लैम्डा को पुट करके बीटा निकाल लीजिएगा। अब अल्फा भी पता चल गया, बीटा भी पता चल गया, लैम्डा भी पता चल गया। अब आप रिक्वायर्ड वैल्यू इजिली फाइंड आउट कर लीजिएगा। तो इस तरीके से अपन ये क्वेश्चन बहुत इजिली सॉल्व कर लेते हैं कि इनवर्स भी निकालना है तो मैट्रिक्स इक्वेशन का यूज करके इजिली निकाल सकते हैं। अब अपन शॉर्टकट की बात करेंगे 3x3 मैट्रिक्स का। अब बात करेंगे मैट्रिक्स इक्वेशन फॉर 3x3 मैट्रिक्स। तो यहां हेडिंग डालिए मैट्रिक्स इक्वेशन फॉर 3x3 मैट्रिक्स। तो कैली हैमिल्टन थ्योरम से तो सब लोग निकाल लेंगे कि किस तरीके से इक्वेशन फाइंड आउट करना है, लेकिन अपन शॉर्टकट की बात करेंगे। शॉर्टकट देखिए, इसका शॉर्टकट है कि ए क्यूब मतलब मैट्रिक्स ए का क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू मैट्रिक्स ए प्लस के इंटू मैट्रिक्स ए। ये के आपका एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये कांस्टेंट क्या है उसके बारे में भी बात करेंगे।
माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल टू 0। इस तरीका से अपन ये मैट्रिक्स इक्वेशन लिखते हैं 3x3 मैट्रिक्स के लिए। अब बात करते हैं ये के कांस्टेंट क्या है। के कांस्टेंट बहुत कम टीचर बताते हैं, मैं आपको बता देता हूं कि ये है 1/2 ऑफ ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए का स्क्वायर प्लस ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए का स्क्वायर। ए स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रेस है और यहां पे ट्रेस ए मैट्रिक्स का ट्रेस का स्क्वायर है, मतलब ए मैट्रिक्स का ट्रेस निकाल लीजिए उसके बाद स्क्वायर कीजिए, और यहाँ पे ए स्क्वायर निकाल लीजिए उसके बाद उसका ट्रेस निकालिए, तो वो आपका कांस्टेंट वैल्यू के आता है। तो इस तरीके से इसका इक्वेशन लिखते हैं। इसके ऊपर अपन क्वेश्चन करते हैं तब और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। यहाँ पे प्लस नहीं होगा, यहाँ पे माइनस साइन लगा लीजिए, ठीक है। तो ये कांस्टेंट वैल्यू शायद आपको समझ आ गया होगा कि ये कांस्टेंट वैल्यू क्या है। अब ध्यान से देखिए, आपका एक क्वेश्चन ये जेईई मेन 2024 का है, तो इसमें क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या है कि अगर आप क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा तो ए इक्वल टू ए आपका मैट्रिक्स है, और इस चीज को देखने के बाद आपको ये पता चल गया कि ये 3x3 मैट्रिक्स है, ठीक है। अब आगे पढ़ना है, यहाँ पे नहीं रुकना है कि क्या है, कितने वेरिएबल है, एजेंट मैटर, ठीक, आगे बढ़ जाएगा। अब देखते हैं कि यहाँ पे कोई इक्वेशन है ए क्यूब से रिलेटेड, और जैसे ही इक्वेशन देखते हैं तो अपने माइंड में आना चाहिए कि अपन वो शॉर्टकट लगाते हैं जो अपन पढ़े थे 3x3 मैट्रिक्स के इक्वेशन को लिखने के लिए। तो ए क्यूब इक्वल टू 4a² माइनस ए माइनस 21 आई है। अब आई आपका एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 3x3 का। अब आपको वैल्यू बताना है 2a + 3b इज इक्वल टू, मीन्स अपन ए का वैल्यू फाइंड आउट कर ले और बी का फाइंड आउट कर लेंगे, तभी आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। तो कैसे इसको करेंगे? सबसे पहले जब भी आपको इक्वेशन दिखे तो आप क्या कीजिए, किस मैट्रिक्स का इक्वेशन अपन कैसे लिखेंगे, अभी आपको शॉर्टकट बताए थे। सबसे पहले ये मैट्रिक्स क्या है, ए इक्वल टू है 2a0 1 3 1 0 5 b, इस तरीके से, ठीक है। अब यहां पे क्या करेंगे, इसका इक्वेशन लिखना है, तो क्या करते हैं, ए क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू ए स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट के इंटू मैट्रिक्स ए माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई इक्वल टू 0। अब आप सोच रहे होंगे कि इसको अपन क्यों नहीं लिखते हैं, इसका तो एक्सप्रेशन था कि हाफ ऑफ ट्रेस ऑफ ए का स्क्वायर माइनस ऑफ ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए स्क्वायर। ये वाला एक्सप्रेशन बहुत गंदा सा था, लेकिन इसका कोई ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होता, इसलिए इसको नहीं लिखते हैं। देखिए कैसे, अगर अपना इक्वेशन लिखना है तो ए क्यूब कर देंगे, ट्रेस चाहिए तो ट्रेस इसका कितना हो जाएगा 3 2 5 प्लस बी, 5 प्लस बी हो जाएगा, 5 प्लस बी कर दिए इंटू ए मैट्रिक्स के ए स्क्वायर प्लस के इसको डायरेक्टली लिख देंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना हो जाएगा, इसका डिटर्मिनेंट आप निकालिएगा तो कितना आएगा, डिटर्मिनेंट इसका आ जाएगा 2 इंटू 3b माइनस 5 माइनस ए बी माइनस 0 प्लस 0। तो डिटर्मिनेंट कितना आ गया 6b माइनस 10 और माइनस ए बी आ जाएगा। तो ये कितना आ गया 6b माइनस 10 माइनस ए बी, ये वाला आ गया। तो इसको लिख देंगे 6b माइनस 10 माइनस ए बी इंटू आई इक्वल टू 0, ये वाला आ गया, ठीक है। आपको तो चाहिए ए क्यूब आप यहां से निकालिए। ए क्यूब कितना आ जाएगा, ए क्यूब आएगा 5 प्लस बी ए स्क्वायर माइनस के ए प्लस 6b माइनस 10 माइनस ए बी इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल टू 0, ये वाला आ गया। अब अगर दोनों का कंपैरिजन करेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को, तो यहां से क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर का कोफिशिएंट ए स्क्वायर के कोफिशिएंट के बराबर होना चाहिए, मींस b प्लस 5 आपका 4 के बराबर होना चाहिए, तो b आपका कितना आ जाएगा -1 आ गया, ठीक है।
और यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स का कोफिशिएंट आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होना चाहिए, तो ये वाला -21 के इक्वल होना चाहिए। तो इसको कहां पे कर ले, यहाँ पे करते हैं 6b - 10 - ab इक्वल टू कितना होना चाहिए, -21 के बराबर होना चाहिए। इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट बराबर है, तो यहां से देखिए b इक्वल टू -1 इसमें पुट कीजिए, तो -6 - 10 और प्लस a आ जाएगा इक्वल टू -21। यहाँ पे क्या आ गया, a इक्वल टू आपका यहां से आता है -5, तो a का भी वैल्यू पता चल गया, b का भी वैल्यू पता चल गया। अब आपको निकालना था 2a + 3b, तो क्या कीजिएगा -10 और -3 कितना आ जाएगा, -13 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से अपन मैट्रिक्स इक्वेशन का बहुत हेल्प मिलता है किसी भी क्वेश्चन को इजिली सॉल्व करने में। अगर वहीं पे कैली हैमिल्टन थ्योरम का यूज करेंगे तो बहुत ज्यादा लेंथी कैलकुलेशन चला जाएगा। जैसा कि आपको दिख गया होगा कि इस कांस्टेंट के का ज्यादा कुछ योगदान नहीं होता है क्वेश्चन के सॉल्यूशन में, ठीक है। तो इसका बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। जैसा कि देखे होंगे कि थोड़ा सा गलत कर दिए थे एक्सप्रेशन लिखने में, इसलिए क्योंकि ये माइंड में उतना रहता नहीं है किसी के, क्योंकि इसका यूज ये बहुत यूजलेस चीज है, नहीं पता है या पता है वो ज्यादा मैटर नहीं करता क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करने में। तो इस तरीके से अपन मैट्रिक्स इक्वेशन को कंप्लीट कर लिए। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसका क्वेश्चन हर बार जेईई मेन में आता है, जेईई एडवांस में भी आएगा। आपको लग रहा होगा कि हर चीज हर बार ये क्यों बोलते हैं, क्योंकि पता है भाई, बहुत सारे PYQ जब देखते हैं तो देखते हैं यही सारा चीज भरा पड़ा है। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरीके से हमारे चैनल पे बने रहिए और आगे का वीडियो आप देखते रहिए और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट अप कर लीजिए और हमेशा अपने अंदर हिम्मत दिखाइए, क्योंकि एक बहुत बड़े योद्धा हैं आप। आपने जेईई जैसे बड़े एग्जामों का सामना करने का लक्ष्य निर्णय किया था और आज आपके सामने वो आ चुका है। तो बिल्कुल घबराइए मत, अपनी हिम्मत दिखाइए और इसी के साथ प्रतिदिन हर दिन अपने आप में सुधार करते रहिए। अपनी गलतियों को देखिए, अपनी कमियों को देखिए, उसके ऊपर काम कीजिए और इसी तरीके से जिंदगी में आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर जेईई प्रिपरेशन।